बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में इस वक्त जो है वो सियासी पारा हाई है। आज राहुल गांधी भी बिहार के सियासी मैदान में उतर चुके हैं और राहुल गांधी ने आज दो सभा की है। हम इस वक्त मौजूद हैं महागठबंधन बनाम एनडीए का जो सबसे रोचक मुकाबला हो रहा है, वहां ये विधानसभा क्षेत्र है दरभंगा का जाले। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा का ये इलाका है। यहां इस बार चुनावी मैदान में पटखनी देने के लिए तैयार हैं ऋषि मिश्रा। महागठबंधन में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस चुनावी मुकाबले को जनता मुद्दों के साथ दिलचस्प बना रही है। बिहार का चुनाव है, बिहार का ये सियासी रण है और इस रण में क्या क्या हो रहा है जनता के बीच। जनता के बीच हो रहा है कि हम लोग बहुत आशा से, उम्मीद से जीवेश मिश्रा को वोट दिए थे, मंत्री बने। कितनी बार वोट दिए? 2 बार मंत्री बने, लेकिन एक भी हम लोग को समझ से कहीं गांव में न पुल बना, न पुलिया बना, न रोड बना, विकास का कहीं नज़र नहीं रहा। इन्होंने पुल पुलिया बनाने पर कई बार हमने वो कोची पुल का दिया, उसको रोकने का काम किया कि अगर पुल पुलिया बनेगा तो गरीब के बच्चे पढ़ेगा लिखेगा आगे जाएगा, सबको रोकने का काम किया। हाथी का 2 दांत होता है, एक खाने वाला और एक दिखाने वाला। तो इन्होंने अपने सरकार में हर जगह बिल्डिंग बनाने का काम किया। आज देखिए सब स्कूल पर लिखा हुआ 10+2, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि उसमें झांक कर देखिए कि 10+2 पढ़ाने वाला टीचर उपलब्ध है कि नहीं। सरकारी स्कूल में आए वो गरीब के बच्चे पढ़ता है, मेरा बच्चा पढ़ता है, इस गरीब बुढ़वा के बच्चा पढ़ता है, किसी मंत्री विधायक का बेटा नहीं पढ़ता है। और हर जगह देख रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र में देखिए 2 रुपया में पुर्जा करता है, लेकिन एक भी स्वास्थ्य केंद्र में एक पैरासीटामोल के बाद कोई दवा आपको नहीं मिलेगा। दवा एक्सपायर होता है तो फेंक देता है और रजिस्टर मेंटेन कर लेता है लोग। थोड़ा भी चोट लगता है उसको तुरंत रेफर करता है डीएमसी जाइए, लेकिन एक भी आईसीयू का होता है। हम लोग कई बार प्रोग्राम किया कि एक व्यवस्था किया जाए इमरजेंसी सेवा सिंहवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं सरकार से हो सका, कहीं नहीं। ये अगर चाहते तो इससे पहले सब संसाधन मंत्री थे, एक आईटीआई का निर्माण होता जाले विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन एक भी जो को आज गरीब का बच्चा का भविष्य बनता है, टेक्नोलॉजी पढ़ाई पढ़ता है, वो टेक्नीशियन पढ़ता है, लेकिन एक भी बनाने का काम नहीं किया। 2 आईटी खुला प्राइवेट आईटीआई, लेकिन जाकर झांक कर देखिए कि वो आईटीआई किसका बना हुआ है। अच्छा, ये नगर आवास विभाग के मंत्री हैं अभी। हाँ। उस क्षेत्र में कितना काम हुआ? कि बहुत नीचे स्तर पर चल रहा है, अभी बहुत नीचे स्तर पर विकास के नाम पर तक हम देख कहीं रहा। तो ये चुनाव में है, देखिए अभी नगर पंचायत हम लोग बैठे हुए हैं, कहीं देखिए ना नाला है, ना पुल है, ना पुलिया है, ना सफाई की व्यवस्था है। तो ये चुनाव में इस बार की लड़ाई जो है मुद्दों पर हो रही होगी। पूरा मुद्दा पर है। तो मुद्दा क्या क्या तैयार है? मुद्दा तैयार है कि हम लोग को शिक्षा, स्वास्थ्य, जाले का विकास चाहिए, क्योंकि हमारे गांधी जी ने लिखा था कि देश का जब विकास होगा, जब शिक्षा स्वास्थ्य होगा, योजना का विकास होगा, काम करेगा। एक बड़ी बात कही आपने, ये वास्तविकता है कि जब बच्चे शिक्षित होंगे तो एक विकास होगा, एक बेहतर समाज की स्थापना होगी और बेहतर बिहार भी बनेगा। अगर बिहार की मैं बात करूं तो आप बताइए, विकास को लेकर मंत्री जी के काम और ऋषि मिश्रा के बनाम जो लड़ाई है, इसको कैसे देख रहे हैं? हमने तो देख रहे हैं कि जो वर्तमान जो विधायक जो रह चुके हैं उनके काम काल में काम तो कागजे पर काम हुआ है, ज़मीन पर देखने को नहीं मिल रहा है। आवास मंत्री तो हैं, लेकिन गिने चुने व्यक्ति को ही आवास देते हैं और उसके रिजल्ट में भी बहुत जो बड़ा घपलाबाजी हो रही है। जो प्रत्येक लाभार्थी को 20,000, 30,000, 15,000 रुपया लिया जा रहा है। यही उसका जो है मुख्य विकास हो रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ था, बता दें हम जाले में है तो ये जीवेश मिश्रा बिहार सरकार के मंत्री हैं, इनका एक वीडियो वायरल हुआ था एक पत्रकार के साथ मारपीट का, है ना? जी सर, जी सर। वही विधानसभा क्षेत्र? हाँ, वही विधानसभा क्षेत्र है। जो पत्रकार ने पूछा कि सर आप 2 बार यहाँ का सांसद विधायक रह चुके हैं, लेकिन यह रोड का ऐसा क्यों हाल है? तो उन्होंने उस पत्रकार को जो है गाली गलौज से उसको प्रताड़ित किया गया। मारपीट भी हुई थी? जी, मारपीट भी हुआ था। तेजस्वी यादव आए थे और थाने में मुकदमा जो है। जी सर, हाँ हाँ। उसके विपक्ष में भी तेजस्वी यादव पर भी एक कार्यकर्ता को खड़ा करके और उन पर केस करवाया गया था।
तो ये केस मुकदमा वाद विवाद से विकास होगा या फिर चुनाव के दौरान मुद्दों के हिसाब से विकास होगा? ये तो हुआ तानाशाही। मैंने आपके विरोध में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। जनता को काबू में रखने का काम करते हैं कि जनता जो कुछ बोलेगा उन पर जो है तानाशाही करेंगे, मारपीट करेंगे, सब मुकदमा करेंगे, परेशान करवाएंगे। उनका मुख्य एजेंडा यही है। तो यहाँ के चुनाव में अभी क्या चल रहा है? हम लोग का चुनाव यही चल रहा है कि इस बार परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, चूँकि ये तानाशाही का सरकार नहीं चलेगी। हम लोग जो है दबे कुचरे हैं, दबे कुचरे जो पार्टी आएंगे उसको हम लोग समर्थन करेंगे। यहाँ से कांग्रेस लड़ रही है, जनसुराज भी लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, तो अभी किधर मजबूती देख रहे हैं आप? अभी हम लोग जो जहाँ पर है कांग्रेस की मजबूती देख रहे हैं इधर से, ऋषि मिश्रा जी को। आप क्या करते हो? हम यहाँ बिजनेस करते हैं और हमारे साथ एक बहुत बड़ा समस्या है। कभी स्कूल के गेट पे देखिए टीचर अंदर रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं गेट से, और एक भी लेडीज से पूछ लीजिए सिंघवारा ब्लॉक से, मतलब पीएससी के अंदर में सिंघवारा ब्लॉक का वो पीएससी है, एक भी लेडीज खड़ा होकर कह दे कि हमारा लेडीज डॉक्टर पोस्टेड के टाइम में है वहाँ, और डिलीवरी के टाइम में लेडीज डॉक्टर उस लेबर रूम में नहीं घुसती है और ना उसको आज तक लेबर मतलब वो दवा लिखती है, जबकि हमारे यहाँ पोस्टेड है। वो भगवान भरोसे यदि हमारे यहाँ ये हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है, तो वो समझिए जो वो उसके बाद भी 4,000 5,000 रुपया हर एक परिवार से लूटा जाता है गरीब को सिंघवारा के अंदर। सरकारी अस्पताल का हाल बता रहे सरकारी अस्पताल का हाल बता रहे हैं। अभी आप जाइए कभी किसी भी गांव में किसी भी सदस्य से पूछिए जो क्या आपने अपने घर के डिलीवरी के टाइम में एक भी आपके पास कोई डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर वहाँ मौजूद थी? तो लेबर रूम में, अगर आप जो बात कर रहे हैं लेबर रूम में कैसे पुरुष जा सकता है? लेकिन वही बात है ना कि डिलीवरी रूम में जब वो जाती नहीं है तो आखिर भगवान भरोसे ना डिलीवरी होता है, वो नर्स लोग कराती है। बिहार में बच्चों का जन्म भगवान भरोसे हो रहा है। हाँ, आप देख सकते हैं, आप हमारे गांव के या हमारे समाज के 22 पंचायत में आप जाके पूछ सकते हैं कि एक भी आदमी बता दे, एक भी लेडीज बता दे कि डिलीवरी के टाइम में वो वहाँ लेडीज डॉक्टर मौजूद थी और उन्होंने डिलीवरी के टाइम दिया, या लेडीज डॉक्टर उसको डिस्चार्ज करने के टाइम में उसको देखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चौधरी शेषनाथ ठाकुर, शिशु के नाम से सब जानता है हमको। बहुत बड़ी समस्या इन्होंने बताई, और ये इंसानियत के नाते, मानवता के नाते भी एक तौर पर बहुत बड़ा सवाल है कि प्रसव पीड़ा जब होता है और जब लेबर रूम में पेशेंट को ले जाया जाता है डिलीवरी के वक्त, तो उस वक्त सिर्फ वहाँ महिला चिकित्सक की ही एंट्री होती है। आप बता रहे कि चिकित्सक जाते ही नहीं और भगवान भरोसे सरकारी अस्पताल। हाँ, वो नर्स करवा देती है, उसको नर्स के भरोसे जिसका घर पे होने वाला हो वहाँ हो जाती है। और रात के समय में हमारे जो भी हैं यहाँ पेशेंट, जो घर के हमारी बहन जाती हो, हमारी जो भी जाता हो हमारे समाज का, ये 22 पंचायत सिंघवारा का बात कर रहे हैं, वो समझिए जो रात का जब सोने का टाइम हुआ, रेफर टू DMCH, यही होता है। ठीक है, तो अब चुनाव के वक्त जनता तैयार है इनका जवाब? यदि जनता तैयार है और हमारे महागठबंधन को ये वोट देती है और ये सरकार बनेगी, यानी हमारे विधायक भी बन जाएंगे, तो उस चीज़ को हम बंद कर देंगे। वहाँ लेडीज डॉक्टर मौजूद रहेंगे, यदि नहीं रहेंगे तो रिजाइन मार के जाएंगे, वो दरमाहा उठा सकते। तेजस्वी यादव ने तौर पर बहुत अच्छा काम किया था स्वास्थ्य व्यवस्था में, हाँ, ये बहुत रेफर अच्छा पॉलिसी और बेहतर इलाज का। आप क्या करते हैं? मेरा नाम देवनाथ चौपाल है, मैं यहाँ का पार्षद हूँ। ठीक, ये बताइए, आप पार्षद हैं जी जी और आपके विभागीय मंत्री जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं जी यहाँ से। जी। काम कितना किया उन्होंने? सो तो देख ही रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक सारा क्षेत्र आप विधानसभा में देख लीजिए। हमारे यहाँ एक बगल के पुलिया जो उनको फर्स्ट टर्म में ही, जिनके कहने पर हमारे नगर पंचायत से उनको 4,000 में 3800 वोट मिलता है। 4,000 में 3800 मिलता है बीजेपी को, तब भी यहाँ के आदमी को कोई विकास नहीं हुआ। आप वोट दिलवाते थे उनको? हाँ, हम भी दिलवाते थे, देते थे, उनका कार्यकर्ता रह चुके हैं हम। तो अब ये बिखराव जो है, टकराव क्यों हो गया? टकराव इसलिए हो गई, जब जनता का समस्या का समाधान नहीं होगा सर, तो फिर उनको वोट देने से क्या फ़ायदा। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ है जो जल निकासी का, बाज़ार लगती है। अभी आइए तो अभी सिंघवारा बाज़ार से आप यहाँ आने में आपको 2 घंटा लगेगा, जबकि आधा 500 मीटर की दूरी है। इसके लिए हम लोग बोर्ड में काफ़ी मशक्क़त करके पास भी करवाया जाए, अतिक्रमण मुक्त किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई, इस सरकार सिर्फ पेपर पर ही चलती है।
मंत्री जी भी पेपर पे चल रहे हैं। जी जी, पेपर पर चलती है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप अभी बोला गया है, अभी आप लोग गाली वाली मिला, पत्रकार लोग तो गाली सुन लेते हैं मंत्री से। हाँ हाँ एकदम मिलता है, और जनता भी देती है, कहा कि हमें भी वोट दी है जनता। और बता देते हैं, अभी जो शेषनाथ ठाकुर जी कहे हैं, सिंहवाड़ा में एक डॉक्टर है प्रेमचंद प्रसाद, वो 18 साल से पोस्टेड है। मान लीजिए एक डॉक्टर अगर एक, ट्रांसफर की पॉलिसी होती है भाई, 18 साल कैसे कोई? अब वही सोचा जाए पत्रकार महोदय, जब एक डॉक्टर या एक पदाधिकारी एक जगह 18 साल रहे तो उस जगह का स्थिति क्या हो सकता है। उनके अगर अभी बोले हैं चोट लग गया, जाइए रेफर टू दरभंगा DMCH, अगर वही आप उनके बगल के निजी अस्पताल में जाइए तो इलाज करके भेज देगा। वहीं भेज देते हैं। हाँ हाँ अभी है। आप प्लस दवा हो, कोई भी चीज़ हो, सब वो अपने। अब इस बार का चुनाव किधर कैसे होगा? इस बार तो महागठबंधन की जीत होगी, और इस बार बहुत बहुमत से हम लोग जीतेंगे, और इसी मिश्रा विजय होंगे। आप क्या करते हैं? मैं साइबर कैफ़े चलाता हूं और कांग्रेस पार्टी से जुड़ा भी हुआ हूं। तो यहाँ मंत्री बनाम एक व्यक्ति की लड़ाई है, ये लड़ाई कैसे हो रही है? देखिए, ये लड़ाई यहाँ जो है विधायक जी द्वारा लगातार जो है दमन की सरकार चलाई जा रही है। उनके द्वारा है कि हमारे खिलाफ कोई भी, चाहे वह सामाजिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, चाहे मीडिया का कर्मी हो, अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो हम उस पर फर्जी केस, मुकदमा और डंडा या गाली गलौज की भाषा में बात करेंगे। आप फेसबुक पर पोस्ट लिख दो अभी कि बिहार सरकार का जो मंत्री है, मान लो काम किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो लिख दो कि निकम्मा है, क्या होगा फिर आपके साथ? फिर उसके साथ पहले तो उनकी IT सेल जो है वो टोल करेगी, आपको भद्दियाँ गाली देगी, और उसके बाद जब टोल करने के बाद नहीं होगा, आपकी भी टीम, अगर आपके लोग अगर एग्रेसिव होंगे या समर्थन में कुछ लोग जो फेसबुक के आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, अगर वो भी उतर गए तो वो झगड़ा और आगे ज़मीन पर दिखने लगेगा। वो नौबत ये आएगी कि केस मुकदमा तक, मारपीट तक चला जाता है। इस बार यहाँ से ये मंत्री विधायक जो जीतते रहे हैं, उनकी कुर्सी रहेगी या खिसकने वाली है? देखिए, खिसकने वाली है, क्योंकि विकास का मुद्दा इनका कागज़ पर दिखता है। विधायक जी बोलते हैं कि हमने 3400 किलोमीटर 4000 किलोमीटर सड़कें बनाई, तो कहाँ है 4000 किलोमीटर सड़कें कहाँ हैं आपकी? कहाँ दिखती है जाले में सड़कें? आप यहाँ पर एक टोला है सिंहवाड़ा का, बसवाड़ी टोला, वहाँ चले जाइए, आज 20 वर्षों से वहाँ पुल नहीं है। लोग चचरी बना के, चचरी का पुल बना के मंत्री जी बजाते उसको कागज़ पर उस अंकित है, लेकिन अब तक वहाँ पुल नहीं बना है। अभी वर्तमान में कुछ गांव के लड़का और यहाँ के उप मुख्य जो पार्षद हैं, उन्होंने जो है चंदा वगैरह करके एक चचरी नुमा जो है बनाकर वहाँ से जाने आने के लिए उस बसवाड़ी टोला के पुल के वहाँ निर्माण करवाया। आप एक आर चले जाइए, यहाँ अहियारी है जहाँ माँ अहिल्या, हमारी जो भूमि है जाले, माँ जलेश्वरी या माँ अहिल्या की धरती है। और उसके बावजूद जब आप माँ अहिल्या के यहाँ जाइएगा तो माँ अहिल्या की भूमि तक विकास दिखेगा, लेकिन उससे आप अगर आगे बढ़ते हैं अहियारी की ओर, निर्मौली, वहाँ अहियारी में निर्मौली तक जाइएगा आप तो सड़कें जर्जर है। तो क्या है बात? तो विधायक जी कहते हैं वोटें नहीं दी यहाँ। वहाँ यादव की ज़्यादा जनसंख्या है, मुस्लिम है, उसके अदर कास्ट भी है, बावन। आप कह रहे हैं जाति देख, जाति भी, हाँ जाति, जी सर, जाति भी देखी जाती है। ठीक है, ये बताइए जाति मुद्दा होना चाहिए या विकास? विकास मुद्दा होना चाहिए। हमारे लिए सब जाति बराबर है जी। विकास मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा मुद्दा होना चाहिए। लोग पलायन करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, आप देख रहे हैं सर। बिहार से बाहर गुजरात में फैक्ट्री में मजदूरी करने, गुजरात के लोग आते हैं, कहते हैं यहाँ आकर के कि बाहर ही आके चुनाव लड़े, और वो कहाँ जाके, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कहाँ जाके चुनाव लड़ते हैं? बनारस। तो उनसे सवाल पूछना चाहिए ना, आप लोग को उनसे भी सवाल कुर्सी वगैरह नहीं करते, बात बताइए। तो उनसे, मीडिया वाले को तो उनसे भी सवाल करना चाहिए। जब एक आम जनता से और नागरिक से पूछते तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो कहीं से जाकर कहीं चुनाव लड़ते हैं, तो उनसे उन पर भी सवाल बनता है ना। तो खाली बिहार में आके जुमलेबाजी करके चले जाते हैं। बिहार को उन्होंने दिया क्या है बतावे? वो आज भी अमित शाह आए थे दरभंगा में, सुने भाषण? वो तो खाली आए हैं, भाषण करके चले जाएंगे। नहीं, उन्होंने जो कहा वो बड़ा मजेदार बात है।
20 वर्षों से बिहार में सरकार है एनडीए की, उन्होंने कहा कि अब जंगल राज को नहीं आने देंगे। किस जंगल राज के बारे में बता रहे थे? ये तो महाजंगल राज चल रहा है अभी जो चल रहा है महाजंगल राज चल रहा है। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, शिक्षा पलायन देखिए आप। उसके बाद कहीं भी चले जाइए आप, घुसखोरी बहुत है। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, कहीं भी गरीबों की सुनवाई नहीं होती यहाँ। अच्छा, एक बात पूछिए आपसे, सच्चाई बताइए, बिहार में जाति की लड़ाई होती है? नहीं, जाति की नहीं, ये जाति की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई में बोल रहा हूँ। राजनीति में जाति की बात होती है, बड़ा टिकट देने से पहले भी देखा जाता है। यहाँ दो मिश्रा लड़ रहे हैं, तो जातीय गोलबंदी किधर कैसे दिख रही है? हम लोग ऋषि मिश्रा जी के साथ है, तमाम लोग मुस्लिम समाज का तमाम समाज लोग ऋषि मिश्रा जी के साथ है। हम जाले विधानसभा से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप कांग्रेस के नेता भी हैं? जी सर। तो ये बताइए, भाजपा के खिलाफ आप लोगों की प्लान क्या है? भाजपा के खिलाफ क्या प्लान है? हमारे खिलाफ कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। ऋषि मिश्रा के अलावा कोई यहाँ है ही नहीं। आप देख लीजिए, नज़र उठा के देख लीजिए। आप मीडिया वाले गांव में चले जाइए, हर जगह चले जाइए, सबको, बच्चे बूढ़े माँ बहन सबकी ऋषि मिश्रा की ये है, नाम है। ठीक है, तो चलेंगे अब जाले विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों में, अलग अलग हिस्सों पर, चौक चौराहों पर, गली के गलियारों में बात करेंगे जनता से। मुद्दा क्या है, चुनाव का माहौल क्या है। और आपको बताएं कि अगर हम दरभंगा में हैं तो दरभंगा में अब से कुछ ही देरों के पहले, आज की तारीख में, अमित शाह की सभा हुई है, राहुल गांधी की भी सभा हुई है। और इसके बाद मिथिला के इलाके में राजनीतिक पारा जो है वो हाई है। जनता बेबाक होकर मुद्दों पर खुल के बात कर रही है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, जाले, दरभंगा।